Every organism must somehow become aware of what is going on around it and accordingly perform actions for its survival. Apart from actions which provide adjustments to the external environment, there are so many activities going on inside our body of which we are unaware. All such actions have to be properly timed and coordinated. Such coordination occurs by two agencies, the nervous system and the hormonal system. What is the need of nervous system? हमें nervous system की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि it keeps us informed. It enables us to remember, to think and to reason out. It controls and harmonizes all voluntary muscular activities. It regulates involuntary activities too. नर्वस सिस्टम से हमें पता चलता रहता है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, वो अपने सेंस ऑर्गन्स हमें बताते हैं. फिर हमें जो भी कुछ याद करना है, कुछ सोचना है, क्या रीज़न आउट करना है, क्यों हो रहा है वो सब, वो भी हमारा नर्वस सिस्टम हमें बताता है. फिर कंट्रोल करता है जो भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, हमारी मसल्स कर रही हैं, जैसे हम दौड़ रहे हैं, कुछ पकड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो भी हमारा जो कंट्रोलिंग पावर है वो नर्वस सिस्टम के पास है और उसको हार्मोनाइज करता है, उसको बैलेंस करता है. फिर जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ है, जैसे हम सांस ले रहे हैं, ये हमारे अपने बस में नहीं है. ब्रीदिंग हो रही है, हार्ट की पंपिंग हो रही है, ये सब हमारे सोचने से नहीं होती, उसको भी वो रेगुलेट करता है. If we see components of nervous system at a glance, we will see that nervous system is divided into two types, central nervous system and peripheral nervous system. नर्वस सिस्टम दो तरह से है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है. सेंट्रल का मतलब होता है कोई चीज़ जो सेंटर में है, पेरिफेरी का जो बाहर है, साइडों पे है. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है और उसकी आगे डिवीजन है, ब्रेन की भी है और स्पाइनल कॉर्ड की है जो हम पढ़ेंगे. फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है. इस तरह से हम पहले इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. Coming to central nervous system, it is responsible for issuing nerve impulses and analyzing sensory data, and this includes brain and spinal cord. क्या करता है, वो नर्व इम्पल्स को वहाँ से भेजता है और एनालाइज करता है कि जो डाटा है, जो उसके पास मैसेज आया है उसके बारे में, और ये सारा काम ब्रेन करता है और स्पाइनल कॉर्ड करता है. ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है, सेंटर में. The peripheral nervous system is responsible for carrying these nerve impulse to and from the body. Like जो नर्व इम्पल्स आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, वहाँ से जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो नर्व इम्पल्स को लेके जाता है, या तो बॉडी के पास या बॉडी से लेके आता है. And these peripheral nervous system includes craniospinal nerves which branch off the brain and the spinal cord. और इसकी खूब सारी क्रेनियो स्पाइनल नर्व्स होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की.